दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित पिछले 5 मॉक टेस्ट में हम 350 प्रश्नों के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सभी टॉपिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और मैंने पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी लिए हैं। और दोस्तों, जो पहली बार स्टूडेंट एग्जाम देगा या पहली बार स्टूडेंट हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो उनका कंप्लीट हिंदी साहित्य हो जाएगा। और दोस्तों, जो पहले से ही हिंदी साहित्य को पढ़ चुके हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा और साथ में टेस्ट हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और नए स्टूडेंट के लिए खास बात यह है कि उन्हें जो है उनका हिंदी साहित्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता था? तो भयानक खबरों का जो कवि कहा जाता था वो कहा जाता था ऑप्शन ए गजानन माधव को। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार तो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह है आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। व्यास पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? व्यास पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के शिक्षा गुरु कौन थे? तो दोस्तों, भारतेंदु के जो शिक्षा गुरु थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैं भंगी हूं। ये 1981 में लिखी एक आत्मकथा है। और दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है भगवान दास के द्वारा, ऑप्शन बी। और मैं आपको बता दूं, अगर पहले से ही आपको इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों बनारसी दास जैन ने। और ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि अर्धकथानक किस वर्ष में लिखी आत्मकथा है? तो ये लिखी गई थी 1941 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अर्धकथानक आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भाषा लिखी गई है दोस्तों ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से बल्वे रामायण के लेखक कौन हैं? तो बल्वे रामायण के जो लेखक है दोस्तों वो है तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे पतंजलि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने किस कवि को कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो ये दी थी भूषण कवि को। नेक्स्ट है, कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, कवि भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम पदात्मक आत्मकथा क्या है?
तो हिंदी की पदात्मक आत्मकथा है अर्धकथानक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र एवं श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो इन्होंने माना है दोस्तों केशव दास को। अगला क्वेश्चन, उपन्यास गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास है, और इस उपन्यास के जो लेखक है वो है दोस्तों धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी का वह उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? तो हिंदी का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? वो है ऑप्शन बी, निसहाय हिंदू। मुक्ति बोध के नाम से कौन से कवि जाने जाते थे? तो मुक्ति बोध के नाम से गजानन माधव कवि जाने जाते थे। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद काव्य पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद काव्य पर जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हालावादी कवि कौन कहलाते थे? तो हालावादी कवि जो कहलाते थे वो कहलाते थे हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित अमृत राय द्वारा लिखित जीवनी क्या है? तो वो है कलम का सिपाही। दोस्तों कलम का सिपाही जीवनी लिखी किसके द्वारा है? तो ये अमृत राय के द्वारा। और किसकी जीवनी पर आधारित है? तो प्रेमचंद की जीवनी पर। नेक्स्ट, शिव शंभू का चिट्ठा निबंध किस लेखक ने लिखा है? ये लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? सही आंसर है अमृत राय। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है दोस्तों ऑप्शन बी, रघु रणधीर प्रेम मोहिनी। और रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के लेखक कौन है? तो इसके जो नाटक है वो है दोस्तों लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है ऑप्शन सी, अंधा युग। अंधा युग नाटक जो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है उसके लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है उदय प्रकाश। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कौन कवि कहलाते थे? तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहलाते थे दोस्तों वृंदावन लाल शर्मा वर्मा। नेक्स्ट, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किस कवि को कहा जाता था? तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहलाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद पर जो पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इस वर्ष सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था ये 1960 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जीवनोत्सव का कवि कौन कहलाते थे?
तो ये कहलाते थे सूरदास जी। कौन सा कवि भारतेंदु व द्विवेदी युग की योजक कड़ी कहलाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु व द्विवेदी युग की योजक कड़ी कहलाता है, ऑप्शन बी। श्रृंखला की कड़ियां जो एक निबंध है के लेखक कौन है? तो श्रृंखला की कड़ियां निबंध के लेखक है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। भाग्यवती जो एक उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फुल्लौरी। भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो ये माना है विजय शंकर मल ने। नेक्स्ट, चंद्रकांता उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो चंद्रकांता उपन्यास को जो हिंदी का उपन्यास माना है दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। और चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देविकानंदन खत्री। देवरानी जेठानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो ये माना है गोपाल राय ने। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आपका आंसर होगा परीक्षा गुरु। और इनके अनुसार पूछे जाए जो ये कवि है, तो फिर जो आपको पूछा जाएगा उसी के अनुसार वही आपको बताना है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। मानस का हंस किस कवि का उपनाम था? तो मानस का हंस जो कवि का नाम था वो था तुलसीदास जी का। और तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा था? ये कहा था अमृतलाल नागर ने। मानस का हंस किस लेखक की रचना है? तो रचना की बात करें तो मानस का हंस जो रचना है वो लेखक की रचना है अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, प्रेम और सौंदर्य के कवि कौन कहलाते थे? तो प्रेम और सौंदर्य के कवि कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी। आदि कवि किसे कहा जाता था? तो आदि कवि दोस्तों वाल्मीकि कहलाते थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो यूपीएसआई में ज्यादा पूछे जाते हैं। रीतिकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो रीतिकाल के जो काव्य में है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों का सबसे प्रसिद्ध छंद क्या था? तो दोस्तों इनका प्रसिद्ध छंद था सवैया। निम्नलिखित में से बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी की बात करें तो बिहारी है रीतिकाल के कवि, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि बिहारी किस दरबार से संबंधित थे? तो रीतिकालीन जो कवि थे अधिकतर दरबारी कवि थे, तो ये थे जयपुर आमेर दरबार से संबंधित। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट, पागल कुत्तों का मसीहा रचना किसने लिखी है? पागल कुत्तों का मसीहा रचना लिखी है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। नेक्स्ट, प्रमुख ग्रंथ बिहारी सतसई किस भाषा में लिखा है? तो बिहारी सतसई लिखा है ब्रज भाषा में। प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि कौन थे? प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि थे मुक्तिबोध। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि थे श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि की बात करें तो दोस्तों वे थे अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहलाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहलाता है भारतेंदु युग।
अगला क्वेश्चन, ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है खड़ी बोली में। नेक्स्ट, आवारा मसीहा रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था विष्णु प्रभाकर को। आवारा मसीहा रचना के रचनाकार कौन कवि है? सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1991 को हुई थी, ऑप्शन सी। कागज की नाव पर किस लेखिका को व्यास सम्मान मिला था? तो कागज की नाव पर जो मिला था व्यास सम्मान वो नासिरा शर्मा को मिला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कागज की नाव के लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष नासिरा शर्मा को कागज की नाव पर व्यास सम्मान मिला था? ये मिला था 2019 में। नेक्स्ट, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और प्रथम व्यास सम्मान 1991 में किसे मिला था? ये मिला था रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को 1991 में पहली बार व्यास सम्मान मिला था। उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो भाषा के प्राचीन, भाषा परिवार और हिंदी पर। नेक्स्ट, हिंदी का एलियट कवि किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अज्ञे को। अगला क्वेश्चन, जायसी किस कवि को कहा जाता था? तो जायसी कहा जाता है दोस्तों मलिक मोहम्मद को। कली युग का कन्हैया कहलाते थे, तो कली युग के जो कन्हैया कहलाते थे वे कहलाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु थे दोस्तों अग्रदास। प्रथम देव पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम देव पुरस्कार मिला था दुलारे दोहावली को। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या था? तो इनका प्रथम उपन्यास था वे दिन। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य क्या था? तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य था दोस्तों ऑप्शन ए, सरयू पार की यात्रा। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा क्या थी? तो हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा है रानी केतकी की कहानी। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ क्या है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज वासो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला थी चित्रा मर्दुगल। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति थे मुंशी प्रेमचंद। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला चित्रा मुर्दुगल को किस कृति पर व्यास पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था ये आवा के लिए। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो कवितावली के जो लेखक है वो तुलसीदास जी है और ये किस भाषा में है? तो ये दोस्तों ब्रज भाषा में है। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति क्या है? तो अज्ञे की प्रथम काव्य कृति के बारे में बात हुई है तो यह है भग्नदूत, ऑप्शन डी। व्यास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो व्यास सम्मान में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं केवल। राम कुमार वर्मा को किस रचना पर देव पुरस्कार मिला था? तो राम कुमार वर्मा को जो देव पुरस्कार मिला था वो मिला था चित्रलेखा पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भवभूति या अपभ्रंश का भवभूति कौन कहलाता है?
तो ये कहलाता है पुष्यदंत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निराला किस कवि को कहा जाता था? तो निराला जो कहा जाता था वो कहा जाता था सूर्यकांत त्रिपाठी को। नेक्स्ट, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों साहित्य का महारथी कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट, बिहारी और तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बिहारी और तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि दास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पिछली क्लासों के अलावा अन्य इस क्लास में साहित्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।